हेलो एवरीवन, मैं हूं हेजर और आज की एक्सप्लेनेशन है बॉन एपेथिट योर मैजेस्टी के एपिसोड 3 की। ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं मोकजू किंग को अंदर चलने के लिए बोलती है क्योंकि ठंड का मौसम होता है, तो मोकजू किंग को कहती है अंदर चलें। जोंग यहाँ के लोगों से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि वो उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। किंग जोंग और गिल के मुंह पे कपड़ा डलवाता है और अपने गार्ड्स को कहता है इन्हें स्पेशल जगह पे ले जाओ। के बाद हम देखते हैं किंग की बॉडी पे जो एरो लगा हुआ होता है उसको निकाला जाता है और मोकजू किंग की बॉडी पे लगे हुए उस एरो को पकड़ के छुपा लेती है। और यहाँ पे हमें ये कंफर्म होता है कि शायद मोकजू का ही हाथ था किंग पे अटैक करवाने का। डॉक्टर कहता है कि आपका सही टाइम पे ब्लड रोक दिया गया था, इसी वजह से बचत हो गई। डॉक्टर की बात पे किंग को याद आता है कि जोंग ने ही ये ब्लड रोका था। मोकजू किंग से पूछती है कि ये सब किसने किया था, तो किंग बताता है कि जोंग ने। मोकजू पूछती है कि आपने कौन सी स्पेशल जगह पे जोंग को भेजा है, लेकिन किंग मोकजू को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। बाद हम जोंग और गिल को देखते हैं, वो जेल में बैठी हुई होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर जेल होता है। जोंग गिल को गाली देती है, मैंने तो उसकी जान बचाई थी और ये मेरे साथ इस तरह कर रहा है। गिल कहती है किंग तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने हमारी जान भी बचाई है, हमें खाने पीने के लिए और कपड़े भी दिए हैं। उसी तरह मोकजू बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जली हुई होती है क्योंकि उसने उस स्पेशल जगह का पता लगा लिया होता है और वो जगह कहाँ पर है, और उसको इस बात की जलन होती है कि अगर किंग जोंग को पसंद करने लग गए तो मेरा क्या होगा। जिसपे वो अपनी दासी को बोलती है जाके उन लड़कियों का पता करो वो कहाँ पे और कहाँ से आई हैं। जिसके बाद हमें किंगडम के किचन को दिखाया जाता है और हम यहाँ पे किचन के दो शेफ्स को देखते हैं जिनका नाम बॉन और सुख होता है। ये दोनों किचन के हेड होते हैं, बाकी लोगों को ऑर्डर देते हैं कि उन्होंने आज क्या बनाना है। और ये सभी लोग उन दोनों चुड़ैलों के बारे में भी बात कर रहे होते हैं जिनका नाम जोंग और गिल होता है। वहाँ पे लेडी की माँ जाती है जो खाने पीने का ध्यान रखती है इस राजमहल का, और बोंग को ऑर्डर देती हैं कि आज खाने में क्या बनेगा, कि सब लोग क्या खाएंगे राज परिवार के। इसके बाद लेडी किम दादी से मिलती है और दादी को भी इन दोनों चुड़ैलों के बारे में बताती है। मोकजू ये सुन के परेशान हो जाती है। मोकजू सोचती है कि अगर वो जोंग को पसंद करने लगे तो उसका क्या होगा, उसको तो वो बाहर निकाल के फेंक देंगे। तभी वहाँ पे चीफ आ जाता है। मोकजू कहती है तुम गवर्नर की बेटी म्योंग को क्यों नहीं लेकर आए यहाँ पर। चीफ कहता है कि किंग ने मना कर दिया था। मोकजू कहती है कि आखिर वो लड़की है कौन। चीफ कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और वो मोकजू के लिए बहुत ज़्यादा ज्वेलरी लेकर आता है। मोकजू चीफ को गवर्नर की फैमिली को ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि उसकी फैमिली को तबाह कर दिया गया होता है, और वो म्योंग को जल्द से जल्द यहाँ पे लाने का बोलती है। चीफ जाके ये सारी बातें अपने पिता से करता है और मोकजू को सबक सिखाना चाहता है क्योंकि चीफ जानता है कि मोकजू एक गद्दार औरत है। इसके बाद रात में अचानक हम एक आदमी को देखते हैं जो मास्क पहन के आता है जेल में, और खामोशी से गिल और जोंग को आजाद करवा के वहाँ से भाग जाता है। उड़ते उड़ते ये खबर मोकजू को भी पहुँच जाती है कि जोंग जेल से भाग गई है। जोंग और गिल बाहर जाती हैं तो वो देखती हैं कि बहुत सारे लोग मास्क पहन के कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं। उसके बाद वो उस आदमी को ढूंढने लगती है जिसने उसको जेल से निकाला था। ढूंढते ढूंढते जब उस आदमी के पास पहुंचती है तो वो चेहरे से मास्क उठाता है तो वो कोई और नहीं किंग खुद होता है। गिल और मोकजू देख के शौक हो जाती हैं। उनके लिए ये गेम होती है, जब वो फारिग होते हैं तो वो इसी तरह की मौज मस्ती करते हैं। जिसके बाद किंग उसी बचाने वाले आदमी को बुलाते हैं और ये किंग का आदमी ही कॉन्ग गिल होता है। गिल उसकी दीवानी हो जाती है। गिल का उस पर दिल आ जाता है क्योंकि वो टॉल और हैंडसम होता है। गिल कहती है अगर ये मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। जोंग कहती है पागल हो गई हो, दीवानी हो गई हो क्या, ये उसी खड़ूस किंग का आदमी है जिसने हमें धोखा दिया है। किंग कहता है ये एक एक्टर है और ये पैसे के लिए काम करता है। जिसके बाद बोंग गिल को आंख मार के भाग जाता है और गिल ये देख के बेहोश हो जाती है। किंग ने गोंगिल को पैसे के साथ एक नोट भी दिया होता है जिस पे लिखा था कि मुझ पे अटैक हुआ है और तुम उस अटैकर का पता करो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोंगिल एक एक्टर ही नहीं, किंग का एक सीक्रेट जासूस भी है। किंग पे गुस्सा होती है कि तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। किंग कहता है ये तो बस मेरे लिए एक गेम था। किंग गार्ड को कहता है कि रोड को गर्म करो। वहाँ पे मोकजू भी आ जाती है और ये सब ड्रामा देख रही होती है। जिसके बाद गिल को चेयर पे बिठाकर रोड पे चलाने की तैयारी की जा रही होती है। ये देख के जोंग किंग से माफी मांगती है और कहती है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, इसे छोड़ दो। इस पे किंग कहता है कि ठीक है, आज से तुम मेरी कुक होगी। तो जोंग मान जाती है। जोंग कहती है ठीक है, लेकिन मैं गिल को अपने साथ लेके जाऊंगी क्योंकि मैं इसके बगैर कुछ कर नहीं पाती, ये मेरी असिस्टेंट है। जिसके बाद दोनों को किचन में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये माना जाता है कि सिर्फ आदमी ही किंग के लिए खाना बनाते हैं। लड़कियों को देख के वो जेलसी फील करते हैं, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे क्योंकि किंग का ऑर्डर था, इसलिए उन दोनों को खाना बनाने की इजाजत दे देते हैं। शेफ जोंग से पूछते हैं कि तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी है। तो जोंग कहती है अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मानोगे नहीं, ना ही मेरी बात को समझोगे। जिसके बाद जोंग खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। जोंग ने उसी हिरन के गोश्त की डिश बनानी होती है जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। जोंग यहाँ पे वही तजुर्बा इस्तेमाल करेगी जो उसने शेफ के कंपटीशन में जीतने के लिए इस्तेमाल किया था। दादी के पास ये खबर पहुँचती है तो दादी बहुत ज्यादा हैरान होती है और मोकजू तो पहले ही होश उड़ाए बैठी होती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि किंग के लिए खाना लगाया जाता है। किंग जो पेट दिखा के बैठा हुआ होता है, उसने अपनी शर्ट सामने से खोली हुई होती है। जियोंग कहती है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इतने बड़े हो गए हो फिर भी इस तरह के कपड़े पहन के बैठे हुए हो। किंग खाना खाता है तो उसको वो इतना टेस्टी लगता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। किंग पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ से आई हो, तो जियोंग वही बात सेम बोलती है जो हमेशा से उसको बताती है। किंग जियोंग की बात सुनता है, उसे लगता है कि ये पागल हो गई और अभी तक ठीक नहीं हुई। बाहर मोकजो आ जाती है, वो अंदर आने की जिद करती है लेकिन गार्ड उसको अंदर जाने नहीं देते क्योंकि किंग ने मना किया होता है। मोकजो किसी तरह कमरे के अंदर झांक लेती है और किंग और जियोंग को एक साथ देख लेती है और वो बहुत बुरी तरीके से जल भूल जाती है। किंग कहते हैं कि क्या हो गया है, क्यों शोर मचाया हुआ है बाहर, जिसपे मोकजो कहती है कि किंग मैं आई हूँ आपके लिए कुछ लेकर। किंग कहता है कि अभी यहाँ से चली जाओ, बाद में लेकर आना। ये सुन के मोकजो और ज्यादा जेलस हो जाती है और जेलस होकर वहाँ से चली जाती है। किंग जियोंग को अपने पास से जाने नहीं देते, उसका हाथ पकड़ के अपने करीब करते हैं, उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। जियोंग सोचती है कि आखिर किंग ने मुझे किस चीज के लिए सिलेक्ट किया है। जियोंग सोचती है कि कहीं मुझे वो अपनी मिस्ट्रेस तो नहीं बनाना चाहता। जियोंग कहती है छी यैक, मैं तो उसकी मिस्ट्रेस कभी भी नहीं बनूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे चीफ आ जाता है। जियोंग को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें किंग की जासूसी करनी होगी, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है मुझे आगे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। जियोंग कहते हैं नहीं कभी नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देगा। चीफ कहता है सुनने में आया है आज किंग ने मोकजो को भगा दिया था क्योंकि किंग तुम्हारे साथ था और मोकजो तुम्हें पता है बहुत ज्यादा डेंजरस औरत है क्योंकि वो तुमसे जेलस हो गई है और वो मौका पाते ही तुम्हें मार देगी। मैं मोकजो से तुम्हारी हिफाजत करूंगा, बदले में तुम्हें मेरी बात मानना होगी। जियोंग कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मगर मुझे पहले मेरा बैग ला के दो। मोकजो कहता है ये बैग क्या होता है, जिसके बाद मोकजो उसको समझाने लगती है। वो एक लंबा सा एक बैग होता है, उसमें सामान आता है और इस तरह से लटका होता है, हैंड बैग बोलते हैं उसे। चीफ समझ जाता है लेकिन उस बैग को लाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि किंग ने उसको अपने राजमहल में सेफ्टी से रखा हुआ होता है। दूसरी तरफ मोकजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो दासी से एक आइडिया मांगती है कि जियोंग को यहाँ से कैसे भगाया जाए। दासी कहती है क्यों ना हमें अपने शेफ को इस्तेमाल कर जियोंग को परेशान करना चाहिए ताकि वो यहाँ से भाग जाए। जिसके बाद हम किचन में देखते हैं शेफ ने गिल और जियोंग को परेशान करने के लिए कॉकरोच और सांप को छोड़ दिया होता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता गिल एक जंगली लड़की है क्योंकि वो जंगल में बड़ी पड़ी है। इसकी वजह से वो अपना बचाव बहुत आसानी से कर लेती हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने सेल में जाके बैठ जाती हैं और किंग को कोसने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फर्स्ट एपिसोड वाला फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि जियोंग को मार देना चाहिए, लेकिन किंग कहता है नहीं नहीं किंग मैं हूँ तो फैसला मैं खुद करूँगा। और ये सब हरकतें मोकजो की दासी ने की हुई होती हैं। इसके बाद हमें वही फर्स्ट एपिसोड वाला सीन देखते हैं जहाँ पे जियोंग को लाया गया था, जहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि इसको मार दिया जाए। कहता है देखो आज से तुम मेरी किचन की हेड हो, मेरी पर्सनल शेफ हो और मुझे तुम रोज नया खाना बना के खिलाओगी और खाना किसी दिन भी रिपीट नहीं होना चाहिए। और जिस दिन मुझे तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं आया उसी दिन तुम मारी जाओगी। महल के जो बाकी मंत्री और सीनियर्स होते हैं उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि किंग हमारी बात ना मान के उस कल की आई हुई लड़की की बात को मान रहे हैं। दूसरी तरफ मोकजो की दासी उससे माफी मांग रही होती है क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका होता है। लेकिन मोकजो के पास एक और प्लान होता है। जिसके बाद वो दादी के पास जाके बोलती है कि किंग के ऊपर जिसने अटैक करवाया था वो जियोंग ही थी और ये बात किंग को भी मालूम है, लेकिन उन्होंने मुझे आपसे छुपाने के लिए कहा था। दादी ये सुन के कहती हैं कि मैं किचन में अब एक कंपटीशन करवाऊंगी, अगर उस लड़की ने खाना अच्छा नहीं बनाया के हाथ कटवा दिए जाएंगे। इसके बाद जियोंग और गिल को जेल से निकाल के एक रूम दे दिया जाता है। वो दोनों रूम को देख के बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि रूम बहुत ज्यादा गर्म होता है और बाहर सर्दियों का मौसम चल रहा होता है क्योंकि जेल में उनको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती थी। रूम बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। इसके बाद इन दोनों को किचन के कपड़े लाके दिए जाते हैं जिसको पहन के ही किचन में एंट्री ली जाती है और किचन में खाना बनाए जाने की इजाजत होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों रेडी होकर साफ सुथरी होकर किचन में जाती हैं। वो किचन में जाती हैं तो किचन का सारा स्टाफ उनसे बदतमीजी कर रहा होता है और खाना बनाने से मना कर रहा होता है। जियोंग बोलती है कि देखो मैं यहाँ की हेड हूँ और मैं यहाँ पे खाना बनाने नहीं आई, तुम लोगों पे नजर रखने आई हूँ क्योंकि किंग ने मुझे ऑर्डर दिया है। ये सब सुन के सारा स्टाफ डर जाता है। वो सोचते हैं कि अगर हमने कोई गलती की और उसने किंग को बता दिया तो हम मारे दिए जाएंगे। इतने में लेडी की माँ आती है जो जियोंग को दादी से मिलवाने के लिए लेके जाती है। मोकजो भी वहीं पे बैठी हुई होती है। दादी जियोंग को कहती है कि देखो तुम्हारा सीनियर शेफ से कंपटीशन होगा, अगर मुझे तुम्हारा खाना अच्छा नहीं लगा तो तुम्हारे हाथ कटवा दिए जाएंगे। तब सुन के जियोंग डर जाती है और अपने हाथों को देखने लगती है और मलने लगती है। साथ ही जियोंग की नजर मोकजो पे पड़ती है जो कि स्माइल कर रही होती है जियोंग को देखकर, जिसे देख के जियोंग समझ जाती है ये सब किया धरा मोकजो का है। इनके पास भी चीफ ये खबर पहुंचा देता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि महल में बहुत जोरों शोरों से कंपटीशन की तैयारी चल रही होती है। ये सब देख के मोकजू बहुत ज्यादा खुश होती है कि ये आज मर जाएगी क्योंकि ये हारने वाली है। यहाँ पे किंग की एंट्री होती है। वो दादी से काफी दिनों बाद मिलते हैं क्योंकि पहले के महल काफी ज्यादा बड़े होते थे। एक कोने में एक फैमिली मेंबर रहता था, दूसरे में दूसरा, तो इन लोगों का मिलना हफ्तों और महीनों में हुआ करता था। किंग दादी से कहता है कि ये आपने अच्छा नहीं किया। पहली बात ये कि वो मेरी पर्सनल शेफ है, आप उसके हाथ नहीं काट सकती। लेकिन अगर आपने हाथ काटने ही है तो कंपटीशन हो रहा है, जो हारेगा आप उसके हाथ काटेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जोंग के ही हाथ काटे जाएं। अगर बराबर का मुकाबला हो रहा है तो सजा भी बराबर की दी जाएगी। और फिर हाथ काटने का हथियार सामने लाके रखा जाता है। जोंग बहुत बुरी तरीके से डरी हुई होती है, अपने हाथों को ही देखे जा रही होती है और अपने डैड को याद कर रही होती है। आज तो मुझे मेहनत करनी पड़ी और अच्छा खाना बनाना ही पड़ेगा। जोंग को देख के सोच रहा होता है, अगर तुम सच में फ्यूचर से आई हो तो तुम्हें आज इस चीज को प्रूव करना होगा, अच्छा खाना बना के दिखाना होगा। यहीं पे हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।